जय श्री राम परम प्रिय मेरे भाई बहन, बोलो श्री योगेश्वर नाथ भगवान की जय। बाबा योगेश्वर नाथ के सम्मुख से निर्जला एकादशी की व्रत के विषय में निवेदन करने जा रहा हूँ, जो इस वर्ष 18 जून 2024 को करना श्रेष्ठ रहेगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, मतलब भीषण गर्मी के मध्य में, वो निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को हर एक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। उस व्यक्ति को भी करना चाहिए जो पूरे 12 मास की 24 एकादशी व्रत नहीं कर पाता, यानी कि 23 एकादशी व्रत नहीं कर पाता है। इस एक निर्जला एकादशी व्रत करने से उसको तो 20 एकादशी व्रत करने का पूरा फल मिलेगा। ये स्वयं इसके महात्म्य भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताया है और भीमसेन जी को भी समझाया गया था, क्योंकि भीमसेन जी को जो है भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, भूखे नहीं रह पाते थे, बड़े दुखी थे, इसलिए वो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करते थे। तो इस व्रत की वही विधि है जैसे आप अन्य एकादशी व्रत को रहते हैं, पर विशेष सतर्कता बरतते हुए हमें व्रत करना चाहिए। एक दिन पहले से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग तो भैया सदैव कर दें, नहीं तो कम से कम एक दिन पहले से त्याग करते हुए रात्रि में भोजन न करें, दिन में एक समय भोजन करें और रात्रि में सोने के पहले मंजन इत्यादि कर लें और प्रातःकाल उठें। आसपास कोई तीर्थ हो, नदी हो, तालाब हो, वहाँ जाके स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, पितरों को तर्पण करें और उसमें बाद में अपने घर में आकर के भगवान श्रीमन नारायण जी की विशेष पूजा पाठ सेवा अथवा अपने घर के भगवान को पंचामृत याद से स्नान इत्यादि करा करके अभिषेक इत्यादि कर सकें तो कहना ही क्या है। और तुलसी दल अर्पण करें। 11 हर बार करते हैं तो इस बार 21 कर दीजिए। गर्मी है, कई जगह तुलसी उपलब्ध नहीं है, अथवा पुष्प है तो पुष्पों से उनको सजा दें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अथवा अन्य विशेष आयोजन कर सकते हैं। और जैसा कि निर्जला एकादशी व्रत नाम है, ऐसे इसमें हमें निर्जला रहना चाहिए। कई लोग जो मुस्लिमों की तरह सुबह उठ करके 4 बजे खूब भरपूर जल पी लेते हैं और कहते हैं भैया हम दिन भर निर्जला हैं, ये नियम नहीं होना चाहिए। मतलब रात्रि में सोने के पहले जितना भी जल आपको ग्रहण करना आपने ग्रहण कर लिया, वो भी उत्तम तो यह कि 11-12 बजे के बाद ग्रहण न करें, फिर भी चलो जो भी है। जगने के बाद से फिर जल पीना नहीं चाहिए, चोरी से भी नहीं पीना चाहिए और निर्जला रहना चाहिए। लेकिन अगर आप बीमार हैं, दवाइयाँ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर ही माध्यम है धर्म कर्म करने के लिए। तो अगर आप बीमार हैं, वैसा नहीं रह सकते हैं तो मत रहिए, अथवा सुबह से लेकर संध्या पर्यंत रह जाइए। तो और मेरा अपना जो अनुभव है कि टारगेट 24 घंटे का ना रखते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जितना देर आप हमको रख लें। लेकिन ईमानदारी से आप रहोगे तो दोपहर भी हो जाएगा, संध्या भी हो जाएगा, रात्रि भी हो जाएगी और कब पूरा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पारण का समय जो है, अगले दिन पारण की बात आती है, तो पारण में मेरे भाई बहन थोड़ा जल्दी का पारण है और निर्जला में लोग शीघ्र पारण करना चाहते भी हैं। तो प्रातः 5:28 से लेकर के 5:28 AM से लेकर के 7:28 AM के अंदर, मतलब प्रातः 5:30 बजे से लेकर के 7:28 के अंदर सुबह में पारण करना श्रेष्ठ रहेगा। पारण की विधि वही है, जो निर्जला रहे हैं वो केवल भगवान का चरणामृत पी लेंगे अथवा जल भी भोग लगा के पी लेंगे तो पारण हो जाएगा। और दूसरी बात, जो वैसे नहीं रह सकते निर्जला, वो केवल एक समय अथवा 2 समय जल पी कर रह जाएं अथवा दूध पी कर रह जाएं। जो साबूदाना है, राजगिरे के आटे की 50 चीज़ें हैं, ये सब तो भूल करके भी हमें नहीं खाना चाहिए। नहीं हो सकता है तो चलो एक समय भैया फल खा लो, पर इन फालतू चीज़ों को मत ग्रहण करो। रात्रि जागरण करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। ये कथा जैसा कि बताया भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी के पूछने पर बताया था कि एक समय जो है भीष्म जी जो है बहुत दुखी थे कि हमारे भाई लोग सब व्रत रहते हैं, हम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है। तो कान्हा से उन्होंने पूछा तो कन्हैया जी ने कहा कि तुम जो है अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लो तो सारे एकादशी के व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भीमसेनी नाम पड़ा। भीम जी जो है इस एकादशी व्रत को अवश्य करते आए हैं और हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। सभी एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी अनिवार्य व्रतों में से एक व्रत है और महापुण्य फलदायी है। जिस भी कामना से करेंगे वो कामना की पूर्ति अवश्य होगी। बाबा का थोड़ा दर्शन भी कराते थे शास्त्री जी।
तो इसलिए भैया ये जीवन बड़ा अनमोल है। एक सेकंड में हम हैं, एक सेकंड में नहीं हैं। और ऐसे एकादशी से बड़ा व्रत शायद कोई हो, बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इस दिन अन्न खाने का दोष लगता है। चावल है, बैगन है, कुंदरू है, ये सब तो हमें भूल कर कभी टच भी नहीं करना चाहिए। हाँ, घर में आपने कोई पूजा रखा है तो पूजा के कार्य के लिए कर सकते हैं। अगले दिन जो है, जो पारण की बात आती है, पारण में प्रातः उठ के स्नान इत्यादि करके सूर्य भगवान को जल दे करके और एक पति पत्नी ब्राह्मण को जिमाना चाहिए। वो नहीं हो सकता है तो कम से कम 2 लोग का जितने में पेट भर जाए, और 2 लोग क्या सुबह शाम कहाँ, चलो इतना भी ठीक है। उतना आमान निकालने के बाद, गौग्रास निकालने के बाद में फिर हमें पारण करना चाहिए। इसके विषय में कोई संशय हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा। दूसरी बात, उस दिन शेविंग करना, लिपस्टिक लाली और परफ्यूम इत्यादि सब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जिनको ऑफिस जाना है, बहुत अनिवार्य है, मान लिया वो निर्जला नहीं भी हैं, 1 समय 2 समय जल पी के रहेंगे, वो भी शेविंग वगैरह रात्रि में ही करके सो जाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ हमारे परम दयालु जो है योगेश्वर नाथ जी की कृपा से, जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने इस एकादशी व्रत की महिमा कही है, उनकी कृपा से आप सभी का व्रत पूर्ण हो। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।